हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स बताने वाला हूं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, ये तो हर कोई जानता होगा कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है वो ये है कि इनमें से सिर्फ 3 राजाओं की ही मूछें होती हैं और एक की नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थीं, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा था तब डिज़ाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया था और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। फैक्ट नंबर 2, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास सोने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों को जंप तो कर लेता था, पर अगले ही पल उसे ज़मीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ। फैक्ट नंबर 3, फ़ोटो खींचते समय से चीज़ कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन ईरा में लोग फ़ोटो खींचते समय से प्रूंस कहते थे ताकि फ़ोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं भी स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 4, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आप ये ना जानते हों कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया, और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें लीड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 5, आईफोन का नाम दिमाग में आते ही एप्पल कंपनी के शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन का नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनलिटी को यूज़ करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में दोनों कंपनियां इस नाम को यूज़ करने के लिए राज़ी हो गईं। फैक्ट नंबर 6, कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे कहते हैं कि यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा या पैसों की बारिश नहीं हो रही, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पैसों की तो छोड़िए हीरों की बारिश होती हैं। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही 2 ग्रह हैं जहाँ का वातावरण बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड न बन जाए, और इस तरह वहाँ हीरों की बारिश होने लगती है। फैक्ट नंबर 7, 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे। तभी 112 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जाकर गिर गए, जो कि अब तक की किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर फेंके जाने वाली घटना का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन 1 साल बाद वह पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट आए। फैक्ट नंबर 8, क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2 बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के त्सुटोमू यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं।
6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगह पर मौजूद थे कि सब के सब बच गए। फैक्ट नंबर 9। कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा भी बच्चा है जिसका वज़न रोज़ 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो तक बढ़ जाता है। वो बच्चा है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज़ 90 किलोग्राम भारी होता जाता है और एक अडल्ट ब्लू व्हेल का वज़न 1.4 लाख किलोग्राम तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 10। जहां हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाईओवर्स या ब्रिज का अभाव है, वहीं नीदरलैंड के द हाउज शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियां बिना खतरे के हाईवे पार कर सकें। इस ब्रिज को बनाने में 1 करोड़ 8 लाख रुपए लगे। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलहरियों को ये मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया और पिछले 8 सालों में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया। खैर, जो भी हो, वहाँ की सरकार की सेंसिटिविटी की तारीफ तो करनी ही होगी। फैक्ट नंबर 11। जब भी पायरेट्स या समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज दिमाग में बन जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज़ औरत थी। उसका नाम था चिंग शी और वह चैंग वन नाम के एक खतरनाक पायरेट की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाज़ों पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके अंडर 80,000 आदमी काम करते थे। फैक्ट नंबर 12। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो आप सोचेंगे हैरी पॉटर, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फर्नीचर और होम एसेसरी बेचने वाली आइकिया स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाला बुक का रिकॉर्ड रखता है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इसकी हर साल 20 करोड़ कॉपीज छपती हैं। फैक्ट नंबर 13। पासवर्ड एक यूनिक कोड होता है जिसे हम चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आइडियली हर किसी का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ये दावा किया गया है कि दुनिया में करीब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पासवर्ड एक जैसा ही है और वह है 1 2 3 4। रिसर्च के मुताबिक जागरूकता की तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग आसान पासवर्ड रखकर साइबर हमलों का शिकार हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 के बाद दूसरे नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टॉप 5 पासवर्ड्स में QWERTY पासवर्ड और 1111111 भी शामिल रहे। यह सभी पासवर्ड आसानी से हैक किए जा सकते हैं, इसलिए अगर आप भी ऐसा ही कोई पासवर्ड यूज़ करते हैं तो उसे फ़ौरन बदल दीजिए। फैक्ट नंबर 14। आपने लूडो ज़रूर खेला होगा, पर क्या आप जानते हैं कि लूडो में जो डाइस होता है उसके किसी भी 2 अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है? वो होता है 7। डाइस में कुल 6 फेस होते हैं। 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 होता है। अगर आप इनमें से किसी भी पेयर को ऐड करेंगे तो सम आएगा नंबर 7। फैक्ट नंबर 15। यूँ तो अल्फ़ाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फ़ाबेट है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं, जैसे ONE 1, TWO 2, THREE 3, तो किस नंबर को लिखने पर पहली बार अल्फ़ाबेट ए का प्रयोग करना पड़ेगा? वो नंबर है 1000। 1 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर को लिखने में ए की ज़रूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 16। आज हर कोई फ़ोन उठाकर हेलो बोलता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1876 में जब फ़ोन इन्वेंट हुआ था तब लोग फ़ोन उठाकर हेलो नहीं अहोय बोलते थे। दरअसल फ़ोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का मानना था कि फ़ोन उठाकर अहोय बोला जाए, लेकिन बेल के प्रतिद्वंदी महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन चाहते थे कि लोग फ़ोन उठाकर हेलो बोलें, और 1880 आते आते हेलो को अहोय के मुकाबले कहीं ज़्यादा पसंद किया जाने लगा और इवेंचुअली सभी लोग फ़ोन पर हेलो बोलने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को